आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को हमारी तरफ से, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये टीचर्स डे का सेलिब्रेशंस पूरे वर्ल्ड के यानी संसार के 16-17 देशों में लगभग मनाया जाता है टीचर्स डे सेलिब्रेशन। इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर बात करी जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, शिक्षक थे। उन्होंने अपने 40 साल के शिक्षक के अनुभव को कार्यगत करते हुए उन्होंने भारत देश में द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम से आज भी लोग टीचर्स डे जगह जगह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, तमाम जगहों पर टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया जाता है। दरअसल ये टीचर्स डे का सेलिब्रेशन सन 1962 ईस्वी से पहला टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हीं के स्टूडेंट्स, पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने बोला, बच्चों ने ही बोला उनसे कि हम लोग आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये कहा कि मुझे मेरे नाम से लोग न जाने, मैं सिर्फ अपना एकल, जैसे होता है एकल बढ़ावा, जैसे एक लोग को जानेंगे, इससे बढ़िया उन्होंने कहा कि हमारे जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में एक शिक्षक दिवस के रूप से मनाया जाए, ताकि लोग, आने वाली जनरेशन इन दिनों को याद करके अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करें। और इसके उपलक्ष्य में बात करी जाए तो टीचर्स डे सेलिब्रेशंस ये शिक्षकों के सम्मान की एक दिन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में सबसे प्रथम शिक्षक आपके माँ बाप होते हैं। माँ बाप के बाद ही दूसरा रूप आता है शिक्षक का। आपके लाइफ में जितने भी काम आते हैं, जैसे आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाने का काम आपके पेरेंट्स का होता है, आपको अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाना लिखाना, आपकी अच्छी परवरिश करना, आपको पढ़ाई के मोटिवेट करना, हर तमाम चीजों को लेकर के आपको सबसे पहला सबक जो देते हैं, यानी शिक्षा जो देते हैं, शिक्षा भी कह लिया जाए या फिर दीक्षा भी कह लिया जाए, सारा कुछ श्रेय जाता है आपके माता पिता का। माता पिता के बाद जो दूसरा रूप आता है वह एक शिक्षक का होता है। बस फर्क इतना है कि माँ बाप आपको की परवरिश के ऊपर ध्यान देते हैं और शिक्षक का काम होता है कि आपको अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन देना। आपके माता पिता वो अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं जितना आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टीचर्स दे सकता है। आप इसीलिए आप शिक्षक दिवस के रूप में हर शिक्षकों को सम्मान देते हो। और इससे मैं आपको एक अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि आपकी ये जो स्टेज चल रही है, बहुत ही प्रेशियस स्टेज चल रही है। इस अवस्था में आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय पढ़ाई लिखाई में व्यतीत करें। आप एक चीज याद रखना, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आप दो चीजों को इंपॉर्टेंट लेकर के चलेंगे, तभी आप लाइफ में अचीव कर पाएंगे। पहला, आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। दूसरा, आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपको सामाजिक स्थिति भी मजबूत करना है। आप अगर पढ़ लिख लेते हो तो कहीं अगर आप कुछ बन जाओगे तो आप पैसा के साथ साथ आप सामाजिक चीजों को भी अच्छे तरीके से समझोगे, जानोगे, पहचानोगे। आर्थिक ही विकास नहीं है। बहुत से लोग देखते होंगे
सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीजें करनी चाहिए लोगों को, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। तो हर चीज आर्थिक स्थिति से आज के युग में नहीं, आज के युग में क्या किसी भी युग में नहीं देखा जा सकता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, यही दरख्वास्त है कि आप आर्थिक स्थिति के साथ साथ अपनी सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको अपने आगे की क्लासेस होने वाले, जैसे आप अभी जूनियर क्लासेस से निकल करके जाओगे 9, 10, 11, 12 क्लासेस में जाओगे, तो 9, 10, 11, 12 ये क्लासेस ऐसी हैं कि इस उम्र में यदि आप दुनिया भर की समस्याओं का सामना करके आप पढ़ाई लिखाई पर अपना कंसंट्रेशन करते हो, तो आप आने वाले भविष्य में आप कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हो। ये ऐसी अवस्था है कि इसी अवस्था में सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा हर काम दुनिया का आपको अच्छा लगता है। इसी में आप समाज में आप देखते होंगे, इसी में ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त बनते हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्त से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। आप एटमॉस्फेयर में रहोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसे बनने की कोशिश करोगे। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि आप स्कूल आए, स्कूल जाएं, फिर कोचिंग करें। कोचिंग से जो समय बचता है वो अपने घर पर समय